India is the mother of democracy. अरे तो लेडीज ऑफिस का मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। सोचिए, लाखों छात्र वर्षों तक दिन रात मेहनत करें, परीक्षा दें, फिर खबर आए कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। उस पर सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, टूटते हैं लाखों सपने। आखिर क्यों देश भर के छात्र जंतर मंतर पहुंचे? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कैसे पुलिस हो आप? कैसे पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। जंतर मंतर नई दिल्ली, ये जगह वर्षों से लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रही है। जून 2026 में यहीं से छात्रों का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। देश के कई हिस्सों से छात्र और युवा संगठन जंतर मंतर पहुंचे। उनका कहना था कि लगातार सामने आ रहे कथित पेपर लीक मामलों ने भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि कथित पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जाए। शुरुआत में प्रदर्शन सीमित संख्या में था, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो तेजी से फैलने लगे। धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से छात्र दिल्ली पहुंचने लगे। कई छात्र अपने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय और पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए और शांतिपूर्ण धरने आयोजित किए गए। कुछ छात्र संगठनों ने बड़े मार्च और रैलियों का भी आह्वान किया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी। कुछ मौकों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की खबरें भी सामने आईं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे रहे। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य पर व्यापक चर्चा शुरू कर दी। यह आंदोलन केवल एक परीक्षा या एक भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने कहा कि वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें मेहनत का सम्मान हो और योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिले। पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। हर परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र नहीं होती, बल्कि किसी का सपना, किसी परिवार की उम्मीद और वर्षों की मेहनत होती है। लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार है। वहीं किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही तय होता है। जैसे जैसे आंदोलन तेज होता गया, जंतर मंतर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। संसद चलो मार्च के दौरान कई जगह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की घटनाएं सामने आईं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेते और बल प्रयोग के आरोप लगाते हुए दिखाया गया। दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रतिबंधित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की गई। इन घटनाओं के बाद आंदोलन और अधिक चर्चा का विषय बन गया। कई छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिए, जबकि सरकार ने कहा कि मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या देश के युवाओं को अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, या परीक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार होंगे जिनसे उनका भरोसा फिर से कायम हो सके? जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह विरोध धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। लाखों छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई। कई जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किए गए और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग दोहराई गई। इस बीच संबंधित एजेंसियों ने कथित पेपर लीक मामलों की जांच शुरू की। कुछ मामलों में गिरफ्तारियों और जांच की खबरें भी सामने आईं, जबकि कई मामलों की कानूनी प्रक्रिया जारी रही। छात्रों की प्रमुख मांग थी कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एक छात्र के लिए परीक्षा केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होती, उसके पीछे वर्षों की मेहनत, माता पिता की उम्मीदें और बेहतर भविष्य का सपना जुड़ा होता है। जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उस भरोसे का होता है जो युवा व्यवस्था पर रखते हैं। ये कहानी केवल एक आंदोलन की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की है जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फैसला केवल उनकी योग्यता से हो, किसी कथित पेपर लीक या गड़बड़ी से नहीं। आंदोलन कई दिनों तक जारी रहा। छात्र संगठनों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।
कई प्रतिनिधिमंडलों ने अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी। इस दौरान मीडिया में लगातार बहस होती रही कि भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जाए। विशेषज्ञों ने सुझाव दिए कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, डिजिटल निगरानी मजबूत हो और दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं सरकार और संबंधित एजेंसियों ने कहा कि जांच जारी है और जिन मामलों में सबूत मिलेंगे उनमें कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार है। साथ ही किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही तय होता है। पेपर लीक जैसे आरोप केवल एक परीक्षा को नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और व्यवस्था पर उनके भरोसे को प्रभावित करते हैं। इसलिए निष्पक्ष जांच, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और समय पर न्याय तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सकता है? आपकी राय क्या है? परीक्षा प्रणाली को और निष्पक्ष बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बोला जय 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 जय